क्या परसेप्शन है आप लोगों के बारे में? दुनिया आप लोगों को क्या समझती है, क्या कहती है? कुछ नहीं समझती है। वो लोग सोचते हैं सीधा से सीधा सबसे ज्यादा सोचते हैं कि हम लोग सेक्स वर्कर है, हम लोग वही काम इसके अलावा करते हैं। कुछ नहीं? नहीं नहीं, ये नहीं बता सकती, ये पर्सनल बात है। ठीक है, फिर भी नहीं नहीं, हल्का फुल्का कुछ इशारा? आप हमारा समाज को नहीं जानते। अभी अगर कोई बात बोल दूंगी ना, तो अगर मतलब कोई ऊंचा लेवल में पहुंच जाएगा ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आपको? मुझे बहुत दिक्कत हो मेरे पास मोबाइल है। आई हैव फोन, मोबाइल फोन। मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास कुर्सियां हैं। आई हैव चेयर्स। मेरे पास बढ़िया मोबाइल नहीं है। आई हैव नो आई हैव नो गुड फोन्स। गुड गुड, हाँ गुड फोन्स। फोन्स नहीं, फोन। आई हम्म। हैव नो गुड फोन। आई हैव नो गुड फोन। लड़कियां अच्छी हैं। गर्ल्स आर गुड। लोग मजबूरी में रहता है ना, जो लोग मतलब कहीं पे काम नहीं मिलता है, ज्यादा से ज्यादा आप देर इस चीज को नोटिस करेंगे, सबसे ज्यादा लड़कियां या फिर किन्नर कोलकाता से, आसाम से, नेपाल से, बिहार में रहता है। तो इसके लिए बधाई दीजिए बिहार वालों को फिर। ऑब्वियसली जिस जगह में रहती हूँ, जहाँ से मेरा रोजी रोटी चलता है, उस जगह तो अच्छा ही है। मतलब वहां पे एक कुत्ता है। हाँ ठीक है, वहाँ देयर इज अ डॉग। अच्छा, वहाँ पे कुत्ता है तो? देयर इज अ डॉग। यहाँ बिल्ली है। हियर इज अ कैट। मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू दिल्ली। मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग। वो लोग बधाई मांगते हैं, ट्रेन मांगते हैं, और टोल टैक्स में आप देखते हैं इन लोगों का पूरा एक कम्युनिटी होता है, एक हिजरा घर होता है, जिसके अंदर एक गुरु रहता है, उसके अंदर उसके अंडर में बहुत चेला चामुंडा लोग काम करता है, वही लोग ये सब काम करते हैं। सुविधा के अनुसार इस देश के संविधान, नियम और संस्कार सभ्यता को मानता है। आपको बता दें, किसी व्यक्ति के घर शादी हो तो अपने शादी के फंक्शन में नाच के नचनिया को, आज के ऑर्केस्ट्रा के लेडीज को डांस करवाना उचित समझता है। लेकिन जब यही लोग सड़कों पर निकल करके जाते हैं, तो वही लोग इन लोगों को देख करके हे दृष्टि से देखते हैं। बाकी कई तरह के ताने बाने को इन लोगों को सामना करना पड़ता है। वैसे में समाज के हिस्सा बन गए हैं ये लोग। हमारे साथ जो बैठे हैं, उनका नाम एक समय में झिंटू हुआ करता था, हालांकि अब एंजल माही के नाम से सोशल मीडिया पर पूरे तरीके से वायरल है। आपको बता दें कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के तमाम लोग, जहां आज बिहार दरोगा के एग्जाम में ऐसे 3 लोग हैं जो दरोगा बने हैं, जहां राजनीति में देख सकते हैं कि ये लोग अपना धीरे धीरे कदम जमा रहे हैं। वैसे में क्या मजबूरी रहा है कि झिंटू आखिर एंजल माही हो गए हैं? क्या वजह रहा है कि लड़का से इनको किन्नर बनना पड़ा है? और इन तमाम प्रक्रियाओं में क्या समस्याएं, किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है? इन तमाम संघर्ष भरी कहानी को जानने से पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू, आपको भी। कब से ये सब क्या हुआ है? झिंटू मतलब पढ़ रहे थे कलकत्ता, इंग्लिश ऑनर्स हुआ करता था, फिर क्या दिक्कत हो गया कि आपको एंजल माही बनना पड़ा? देखिए, टू बी ऑनेस्टली एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं पैदा हुई थी एक मेल बॉडी में, ठीक है। कब का बात हो गई? सन जब मैं पैदा हुई थी 90, 88, 87, 85, 98। 98? हाँ ठीक है, यानी 26 साल आपका उम्र हुआ। हाँ ठीक, 98 में आपका जन्म हुआ मेल बॉडी में। हाँ, पैदा हुई थी एक मेल बॉडी में। उसके बाद जैसे मेरी परवरिश भी हुआ था, वो भी एक मेल की तरह ही हुआ था। ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ अलग है, कुछ ये। पढ़ाई लिखाई वैसे ही करते थे? हाँ 1 2 3 4 5 सब 10 सब? हाँ हाँ हाँ, मैं क्लास 10 तक एक मेल स्कूल में पढ़ती थी, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ बॉयज ही जाता था, बॉयज स्कूल जिसको बोलते हैं। क्लास 10 तक उसी में पढ़ती थी। तो जैसे मैं धीरे धीरे बड़ी होते गई हूँ, तो उस टाइम से मुझे समझ में आ रहा था कि मैं बाकी जो लड़का लोग हैं, जो लोग मेरे साथ चलते थे, जैसे मैं स्कूल में जाती थी, जिन लोगों के साथ में बैठती थी, उठती थी, टिफिन शेयर करती थी, तो उन लोगों से मैं थोड़ी अलग हूँ, ऐसा ये लगता। एहसास होने लगा आपको? हाँ। क्या उम्र रहा होगा उस समय? उस टाइम शायद मैं क्लास 5-6 में पढ़ती थी। यानी उम्र 12-13 साल हुआ होगा। हाँ, तो उस टाइम लगता था कि हाँ मैं कुछ अलग हूँ उन लोगों से। बट उसके बाद धीरे धीरे जैसे बड़ी होते गई हूँ, मेरे फीलिंग्स टोटली चेंज होते गया है। जैसे एक लड़का को देख के अट्रैक्शन होता था, लड़कियों को देख के कुछ भी नहीं होता था, और लड़की लोगों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना, उन लोगों का बात सुनना कि वो लोग कैसे रहते हैं घर पे, ये सब कुछ मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। लड़की लोगों के साथ ही मैं ज़्यादा मिलती थी, उन्हीं लोगों के साथ मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी। एंड ट्यूशन में जाती थी, पढ़ाई में जाती थी। उस टाइम भी मुझे मतलब ऐसे ही लड़का लोग ज़्यादा पसंद आता था। तो वहां से आपको यह समझ में आने लगा और फिर आप धीरे धीरे नहीं, उस टाइम समझ में नहीं आता था। देखिए, क्योंकि उस टाइम मतलब मेरा ब्रेन का उतना भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था कि उस टाइम समझ में आ जाए कि मैं कैसी हूँ कैसे नहीं हूँ। उस टाइम जैसे होता है, चाइल्डहुड का उम्र रहता है, तो उस टाइम उतना समझ में किसी को नहीं आता है।
तो धीरे धीरे करके जब मैं 10 का एग्ज़ाम दी हूँ, 10+2 का एग्ज़ाम दी हूँ, उसके बाद मेरे हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन आया है। उसके बाद से धीरे धीरे चल के मुझे पता चला था कि जैसे मैं हूँ वैसे मैं अकेली नहीं हूँ, पूरा एक कम्युनिटी है। तो ऐसा पूरा एक मेरे जैसे फुल कम्युनिटी है। तो उस टाइम मुझे लगता था कि मैं जैसी हूँ मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसा और भी बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, और जैसा एक पूरा फुल कम्युनिटी है LGBTQ का नाम से। तो ये आप देखे भी होंगे, जो जून महीना में जो प्राइड आता है, एक पूरा फुल कम्युनिटी का आता है। तो उस टाइम से मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ था कि मैं लड़का नहीं हूँ, मैं किन्नर हूँ। अब दो बात है, एक किन्नर होता है जन्मजात, एक लोग मतलब अपने हार्मोनल चेंजेस की वजह से, फीलिंग की वजह से ट्रांसप्लांट करा के बनते हैं। दोनों में कौन से हैं आप? मैं सेकंड वाली हूँ। सेकंड वाली। अब इसमें दो और विधा है। बहुत ऐसे किन्नर हैं जो बधाई मांगते हैं, बहुत ऐसे किन्नर हैं जो मतलब डांस का काम करते हैं, बहुत ऐसे किन्नर हैं जो ट्रेनों में देखे जाते हैं, और बहुत ऐसे किन्नर हैं जो बहुत एक्सपीरियंस है, मालक बने बैठे हैं। है ना ऐसा? हाँ। तो इनमें से आप किस मतलब ग्रुप में हैं? देखिए, सबसे पहले एक ही बात कहना चाहूँगी कि जो लोग बधाई मांगते हैं, ट्रेन मांगते हैं और टोल टैक्स में आप देखते हैं, इन लोगों का पूरा एक कम्युनिटी होता है, एक हिजरा घर होता है, जिसके अंदर एक गुरु रहता है, उसके अंडर में बहुत चेला चामुंडा लोग काम करता है, वही लोग ये सब काम करता है। मैं उनका एक अपना घराना है। हाँ, घराना है, एक अलग सा घराना है। तो मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं अपना बॉडी पार्ट्स चेंज कराई हूँ ओनली फॉर माई शौक, माई पैशन के लिए। मैं अब आपके बारे में चर्चा है कि आप डांस करते हैं। हाँ। तो जितना लोग ट्रांसप्लांट कराते हैं या फिर जो किन्नर होते हैं, वे लोग अपने जॉब और रोजी रोटी के लिए डांस करना ही मतलब चुनते हैं, क्या है? सब लोग नहीं होता है, सब लोग डांस लाइन पे नहीं आता है। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा किन्नर लोग डांस लाइन पे आते हैं, क्योंकि आई थिंक कि डांस लाइन पे आने के बाद से उन लोगों का शौक पूरा हो जाता है। अच्छा, ऑप्शन भी नहीं रहता है उस समय? हाँ, ऑप्शन भी नहीं रहता है कि क्या करेंगे। बहुत लोग ऐसा होता है कि जैसे मैं हूँ, मुझे लोगों के पास हाथ पातना अच्छा नहीं लगता है, कि किसी के पास मांग के मैं कुछ खाऊं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे अंदर ये खूबियाँ शुरू से ही थी, मैं बहुत छोटी की उम्र से डांस करती हूँ, तो ये बहुत पहले से ही था। तो मैं इसी रास्ते को अपना ली हूँ कि डांस करके हैं जीवन यापन करना। हाँ, कला दिखाऊंगी, पैसा इनकम करूंगी। डांस सीखे हैं? हाँ, कोलकाता में डांस वहाँ सीखे हैं। तो अब डांस का भी शास्त्रीय संगीत में कई विधा है, जैसे शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वादन, शास्त्रीय नृत्य में कथक हो रहे होता है। तो कथक सीखे हैं या क्लासिकल सीखे हैं? नहीं, देखिए, मैं मतलब कोई एक फॉर्म जो होता है, एक फॉर्म नहीं सीखी हूँ, ठीक है। हर एक टाइप का डांस मैं कोलकाता में सीखी हूँ, जैसे बॉलीवुड स्टाइल हो गया, हिप हॉप, जैज, सालसा, हर एक स्टाइल सीखी हूँ। मतलब सालसा महाराष्ट्र, हाँ, और भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, कथकली हो गया, और बहुत सा कुचिपुड़ी, मणिपुरी, बहुत सारा डांस होता है। तो आप कलकत्ता से आए हैं यहाँ, तो यहाँ का गाना वगैरह बस समझ आता है? यहाँ का जो क्षेत्रीय गाना वगैरह होता है अभी भी उतना नहीं आता है। कितना साल से बिहार में है? 8 साल। ये तो बिहार में बड़ा बेरोजगारी है। हाँ। यहाँ पे इसका युद्ध चलता है नेताओं में, यहाँ बेरोजगारी बहुत है। कलकत्ता से आप यहाँ आए हैं। देखिए, डांसिंग लाइन पे आई थिंक बिहार यहाँ रोजगार ठीक है। हाँ, जो लोग मजबूरी में रहता है ना, जो लोग मतलब कहीं पे काम नहीं मिलता है, ज्यादा से ज्यादा आप इस चीज को नोटिस करेंगे, सबसे ज्यादा लड़कियां या फिर किन्नर कोलकाता से, आसाम से, नेपाल से बिहार में रहता है। तो इसके लिए बधाई दीजिए बिहार वालों को। फिर ऑब्वियसली जिस जगह में रहती हूँ, जहाँ से मेरा रोजी रोटी चलता है, उस जगह तो अच्छा है ही। अब आपके साथ यह ऑप्शन था कि आप जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएशन किए थे, तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते थे। जॉब करना चाहिएगा आपको? नहीं, मुझे शुरू से ही जॉब में उतना इंटरेस्ट नहीं था। नहीं था इंटरेस्ट ना। टैटू भी बनवाए हैं आप सीने पर? सीने पे बनवाई हूँ, पैर में है, हाथ में है। किसका टैटू है? जैसे मेरे ओन लिप्स का ही एक टैटू है, मेरा खुद का है। लोग कहते हैं ट्रांसप्लांट कराने में बड़ा समस्या का सामना करना पड़ता है। कितने दिन का पूरा प्रोसीजर होता है ये? ज्यादा दिन का नहीं चलता है, मान के चलिए आपका 2-3 दिन में मतलब ऑपरेशन होके छुट्टी मिल जाता है। तो उसके बाद आप जितना रेस्ट में रहेंगे, जितना आप उसको रेस्ट में अच्छे से रहेंगे, उतना आपका अच्छा होगा। कोई तो मतलब अगर मान लीजिए आपका हार्मोनल फीलिंग इस तरह का है कि हम लड़का है, लड़की है, किन्नर है, तो उस कम्युनिटी के लोग क्या बिना ट्रांसप्लांट कराए हुए एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्या?
हाँ करते हैं, क्यों नहीं करते। तो आप नहीं भी करा सकते थे? नहीं, मुझे अपना उस बॉडी के साथ मैं खुश नहीं। अच्छा, कहे भी है कि हमको शौक था। हाँ। तो आप कॉलेज गए होंगे पढ़ने के लिए, तो कोई प्रेमी वगैरह रहा भी होगा। नहीं। तो आप किसको ढूंढते थे, लड़की में प्रेमी या फिर लड़का में प्रेमी? लड़का। ये मतलब हार्मोनल चेंजेस ही है पहले से। हाँ। तो यहाँ के आप स्टेज कर रहे हैं, हाँ। तो अपना नाच पार्टी है या किसी के साथ करते हैं? नहीं, अपना खुद का ही है। बाकी यहाँ के जो आपके समाज के लोग यहाँ जो बिहार वगैरह में है, उनसे मुलाकात वगैरह होता है, उनका समर्थन सहयोग मिलता है? देखिए, मैं यहाँ पे रहती हूँ, हमको मतलब मैं अकेले रहना ही प्रेफर करती हूँ। ठीक है, ना कोई मेरा है ना मैं किसी का होंगी। अब मान के चलिए बहुत मुश्किल सिचुएशन में कभी कभी प्रोग्राम में डांसर नहीं मिल रहा है, उस टाइम तो बात करना ही पड़ता है ना सबसे। तो करती हूँ बट उतना नहीं। मैं मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मैं किसी के साथ बात करूँ। तो मान के चलिए मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तो आप भी मेरे बारे में कुछ सोचेंगे, मैं भी आपके बारे में सोचूंगी। तो ये सब कुछ मैं नहीं चाहती हूँ। अकेले हूँ, अकेले चलाऊंगी। अब एक बात और, इस कम्युनिटी में शामिल होने के लिए क्या प्रोसीजर होता है? किस मतलब कम्युनिटी? जैसे ट्रांसजेंडर वाले कम्युनिटी में, किन्नर वाले कम्युनिटी में, इसका कुछ प्रोसेस होता होगा ना कि कोई आपको एक्सेप्ट कर लेगा? मैं अभी इस कम्युनिटी में गई नहीं हूँ। मैंने मुख्य रूप से नहीं गई नहीं। नहीं, मैं ओनली अपना डांस में ही फोकस करती मतलब हूँ। आप ट्रांसलेट कराए, किन्नर हो गए और डांस का कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ। और कभी मान लीजिए आपके साथ जैसे इन लोगों का एक अपना यूनिटी है, अपना एक टीम है, सब लोग मठाधीसी कर रहे हैं, खेमाबाजी होता है इसमें भी, तो इसमें अभी आप शामिल नहीं हुए हैं? नहीं। तो कुछ पता है कि शामिल कैसे हुआ जाता है? नहीं। अच्छा, ये पता है कि एक खबर आप लोगों के बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर मैं सच झूठ बोल रहा हूँ तो आप बताएंगे कि इसमें अगर किसी का देहांत हो जाता है, किसी को नहीं पता चलता है। जैसे हम समाज में देखते हैं, जैसे हम लोग देहात में बोका कहते हैं, जैसे बकरा, उसको मरे हुए आप भी कहीं नहीं देखे होंगे कि सड़कों पर कहीं मर के गिरा हो, देखे हैं कहीं? नहीं। कुत्तों को मिल जाएगा, बिल्ली का डेड बॉडी मिल जाएगा, लेकिन उसका नहीं मिलता है। वैसे ही अगर कोई किन्नर का देहांत हो गया, कोई नहीं जानता है कि कोई किन्नर कहीं मरा, उसका कहीं डेड बॉडी जल रहा है। ऐसा देखे हैं आप कभी? नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? हमको पता नहीं है इस बारे नहीं जानते हैं? अरे भाई, तो आपका कोई सीनियर उनियर है इस क्षेत्र में? नहीं। कोई नहीं है? नहीं। अच्छा, इंग्लिश पढ़े हैं आप, तो इंग्लिश बोलते होंगे। हाँ, तो आप ही थोड़ा बहुत, तो आप ही अगर आपसे कोई पूछे हिंदी में कि वह कुत्ता है, तो क्या होगा ट्रांसलेशन? वो कुत्ता है। वह कुत्ता है। मतलब लड़का को बोलेंगे तो नहीं, कुत्ता को ही कुत्ता बोलेंगे। मतलब वहां पे ही कुत्ता है। हाँ ठीक है, वहाँ There is a dog. अच्छा, वहाँ पे कुत्ता है तो There is a dog. यहाँ बिल्ली है। Here is a cat. मैं जा रहा हूँ, I'm going. मैं दिल्ली जा रहा हूँ, I'm going to Delhi. मैं पढ़ रहा हूँ, I'm reading. मैं गणित पढ़ रहा हूँ। I'm reading math. उसके बाद मुझे कलकत्ता जाना है। I have to go to Kolkata. बहुत सुंदर। आई हैव टू गो टू कोलकाता। मेरे पास मोबाइल है। I have a phone. Mobile phone. मेरे पास मोबाइल है। मेरे पास कुर्सियां हैं। I have chairs. मेरे पास बढ़िया मोबाइल नहीं है। I have no गुड फोन्स। good phones. Phones नहीं, phone. I have no good phone. आई हैव नो गुड फोन। लड़कियां अच्छी हैं। Girls are good. बहुत सुंदर। तो ये सब आप मतलब इंग्लिश इतना शानदार जान रहे हैं। हाँ, इंग्लिश लेकर मैं पढ़ी हूँ इंग्लिश ऑनर्स से। तो उसमें कुछ क्षेत्र देखते हैं आप? नहीं, मुझे मतलब देखिए, हमें लगता है कि कोई भी आप काम करने जाएंगे ना तो उसके साथ साथ एजुकेशन बहुत जरूरी है। अच्छा, आपको लगता है कि पढ़ाई लिखाई इसमें भी जरूरी है? ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मेरे मतलब अंदर विद्या नहीं रहेगा मेरे, तो मुझे बात करने का तमीज ही नहीं रहेगा। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? किस बारे में? इस बारे में कि हम पढ़े हैं इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएशन। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं आपके कम्युनिटी में, कोई मतलब बीएससी किया है, कोई बीएड कर रहा है, कोई इंग्लिश ऑनर्स किया है। तो हमको संदेह इस बात का होता है कि अगर यह ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ाई लिखाई किया है, तो जैसे आज 3 लोग दरोगा बने, बहुत लोग शिक्षक हैं, बड़े बड़े स्थानों पर हैं। आप शायद नाम सुने होंगे मुन्ना किन्नर का, जिला परिषद है 4 बार से। अच्छा, एक बात बताइए, आप मुझे पहचानते हैं? नहीं। नहीं ना मैं आपको पहचान नहीं। तो आपके साथ मेरा झूठ बोल के फायदा क्या होगा? तो सही बात। खैर, अंतिम सिरे में हम लोग हैं, 2-3 चीज जानेंगे। कलकत्ता में आपका मतलब जीवन गुजरा है लगभग 20 सालों तक, और बिहार में आप रहे हैं 4-5 सालों तक। कितना स्ट्रगल रहा है वहां से यहाँ रहना, कि ठीक है यहाँ? वहाँ का लाइफ अलग था, यहाँ का लाइफ अलग है। यहाँ के लाइफ में आप जाते हैं कहीं डांस करने, आपका प्रोग्राम होता है, समस्याएं होती हैं? बहुत सारा। क्या समस्याएं होती हैं?
अच्छा से ज्यादा खराब समस्या ही मतलब ज्यादा आता है। अच्छा मैंने सब ताना बाना उल बुल हाँ, मारता है। ज्यादा से ज्यादा सब वल्गर कमेंट करता है, वल्गर नजरों से देखते हैं, यही होता है। पटांग सा हरकत करता है हाँ, सब। प्रोग्राम में जाओ चाहे ऐसा भी तुम कहीं पे जाओ चले जाओ तो 10 लोग ऐसे देखेंगे कि आई डोंट नो किस लिए दिखता है, बट ऐसे दिखता है कि पता नहीं क्या आ गया है। ऑडियंस ज्यादा कौन पसंद करता है, बच्चे, युवा, बुजुर्ग, कौन आपको? सभी लोग पसंद करते हैं। हमें तो लगता है बिहार में हम लोग जहाँ पे प्रोग्राम में जाते हैं वहाँ पे युवा मतलब यंग पीपल से ज्यादा, बुढ़ा पीपल से ज्यादा बच्चा लोग ज्यादा बदमाश होता है। मोबाइल चलाते हैं? हाँ इंस्टाग्राम, हाँ फेसबुक, हाँ। यूट्यूब, ट्विटर? ट्विटर नहीं चलाती, इंस्टा किसको फेस। चलाते हैं? हाँ, किसको देखते हैं उस पर? किसको देखते हैं? हाँ मतलब इंस्टाग्राम पर किसको देखते हैं? मैं अपना रील्स के लिए ही कंटेंट खूब मैं ढूंढती और रहती हूँ फिर कौन सा फेसबुक पे? अच्छा। हाँ फेसबुक पे हाँ, फेसबुक पे भी सेम मतलब कभी कभार शॉर्ट्स देख लेती हूँ। देश में बड़े बड़े नेता हैं, नाम जानते हैं? मतलब नहीं, जैसे राजनीति में उतना जैसे इंटरेस्ट नहीं। जैसे जैसे नरेंद्र मोदी, हाँ, जानते हैं उनको? पीएम है। नीतीश कुमार नीतीश कुमार तो बिहार का ही है। सीएम है। हाँ, ममता बनर्जी, कोलकाता का है। बाबा दीदी को कौन भूल सकता है बताइए। राहुल गांधी। बहुत फेमस है। राहुल गांधी। राहुल गांधी तो इस बार जीते हैं ना। हाँ जीते नहीं है, सांसद जीते हैं, मतलब हाँ। विपक्ष के नेता हैं। हम्म। प्रमोद प्रेमी, प्रमुख में तो ये है, हीरो। सिंगर है। पवन सिंह, वो भी तो। खेसारी लाल यादव, हाँ किशोर कुमार, हाँ, सिंगर है, मिथुन चक्रवर्ती, एक्टर है। रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल मतलब नोबेल प्राइज जीतने वाले हैं। आप ही के आगे हैं। हाँ महात्मा गांधी का नाम भी सुने होंगे। हाँ। चलिए खत्म करते हैं। हम्म, तो झिंटू कुमार से एंजल माही, हम्म। ये एंजल माही नाम कौन दिया है? मैं अपने आप को दी हूँ। तो अपने आप नाम ले लिया, अपने शौक के लिए ट्रांसप्लांट करा लिया, अपने आप से काम ही करना है। हाँ तो घर और बात होता है। हाँ, डेली होता है। को भाई बहन है आप? एक बड़े भैया हैं, क्या करते हैं? शॉपिंग मॉल में जॉब करते हैं। पिताजी? कारपेंटर है। माताजी? हाउसवाइफ। बहन? भाभी है, वो भी हाउसवाइफ है। मतलब आपके भैया की पत्नी? हाँ। तो सबसे बात होता है? अच्छा, वो लोग अब एक्सेप्ट करने के मूड में है कि अब ये ऐसा ही करें। मूड में नहीं है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो सब घर वाले लोग आके बोलता होगा अगल बगल? अगल बगल बोलते हैं पर मेरी मम्मी पापा आई थिंक वो लोग इतना अंडरस्टैंडिंग है, वो लोग बोलते मतलब मेरे सामने भी बोल चुके हैं कि उसका लाइफ है, वो जैसे भी खुश रहे उसका मर्जी है, आप लोग बोलने वाले कौन होते हो। और मैं भी एक बात बोलती हूँ कि देखो तुम लोगों का जब बुढ़ापा आएगा, जैसे मेरे माँ बाप है, हाँ, उन लोगों को तरह तरह की बात बोलते हैं। एक बात मान के चलिए कि अगर आप भी मेरे रिलेटिव्स हैं, ठीक है, आप तो हमेशा जवान नहीं रहेंगे, आपको भी बूढ़ा होना पड़ेगा। तो अगर किसी से 2 वक्त की रोटी मांगेंगे तो कोई थोड़ी दे देगा। मैं आपका बेटा हूँ, मुझे ही ना आपको क्या कमा के खिलाना पड़ेगा। अब आजकल लाइफ में पैसा और नाम सब लोग देखता है, वो कैसे इनकम कर रहे हो कोई नहीं देखता है। अंत में दो सवाल। हाँ। आप अपने समाज का कोई दो राज बताएंगे? अपना समाज का कोई दूठो राज बताए? हाँ, राज छुपा हुआ है जो कोई नहीं जानता है दुनिया का, कम्युनिटी का अपने। नहीं, ये नहीं बता सकती, ये पर्सनल बात है। ठीक है, फिर भी नहीं नहीं, हल्का फुल्का कुछ इशारा। आप हमारा समाज को नहीं जानते। अभी अगर कोई बात बोल दूंगी ना तो अगर मतलब कोई ऊंचा लेवल में पहुंच जाएगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आपको? मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगा क्योंकि मैं अभी उस जगह में बहुत छोटी हूँ, मैं उतना कुछ नहीं जानती ठीक, हूँ। मतलब राज आप नहीं बताएंगे? नहीं। आपके बारे में दुनिया के लोग जो सोचते हैं, जो आपके बारे में परसेप्शन है आप लोगों के बारे में, क्या परसेप्शन है आप लोगों के बारे में? दुनिया आप लोगों को क्या समझती है, क्या कहती है? कुछ नहीं समझती है। वो लोग सोचते हैं सीधा से सीधा सबसे ज्यादा सोचते हैं कि हम लोग सेक्स वर्कर है, हम लोग वही काम इसके अलावा करते हैं। कुछ नहीं? नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो कहीं यही कारण रहा होगा कि नाचो वाचो में जाते हैं, डांस वांस करने, सब पैसा देता होगा, मतलब गलत गलत इशारों से। हाँ, यही तो बात है, इसीलिए सब लोग शायद सोचते दुख हो। होता है? तो नहीं होता है, हमेशा होता है। सड़कों पर जाते होंगे तो लोग देखता होता होगा तो सबूत बांधता होगा, दुख होता है इस बात का भी? बहुत सारा दुख क्या होता कहेंगे इस ऐसे लोगों को जो इन मतलब आपके कम्युनिटी के लोगों को देख करके इस तरह का मतलब माइंडसेट रखते हैं? है। सबसे पहले यही बात कहना चाहूंगी कि जो लोग ऐसा आप लोग सोचते होंगे हम लोग के बारे में कि हम लोग गलत ही है, तो मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, देखिए आपका हाथों का 5 उंगली एक बराबर नहीं है, हर किन्नर एक जैसा नहीं होता। हम मानते हैं कि कुछ किन्नर करते हैं मजबूरी की वजह से, अपना ये ऐसे बैठता होगा सेक्स वर्किंग करने में या फिर कुछ गलत करने में बैठते होंगे, पर सब
अब उस कुछ लोगों के लिए सबको बदनाम नहीं कर सकते, तो सब लोगों को एक जैसा नहीं सोचना चाहिए। आपका सोच अगर सही होगा तो हमारा सोच भी आपके ऊपर उतना ही सही होगा। अंतिम बात, इंग्लिश में आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो क्या मतलब इंट्रोडक्शन में क्या क्या आप बोले? वही जो बोल सकते हैं आप, जो इंट्रोडक्शन हो सकता है आपका, आपका नाम, गाँव, पिता माता, घर द्वार, पैशन, शौक। अच्छा, बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो करिए, बहुत हाँ लंबा हो करिए, छोटा ही जाएगा। करिए। अच्छा, hi, this is Angel Mahi, and you watch me on and the news network, or love me more and love this interview also. And I belong to Kolkata, and I'm a transgender woman. And thank you for watching this video. थैंक यू। चलिए हम भी खत्म करते हैं। एक बहुत शानदार शायरा है, नाम है सबीना अदीब। उन्होंने एक शेर कहा था कि हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था, मिले कि बिछड़े मगर तुम्ही से वफा करेंगे ये तय हुआ था। बाकी इस खबर को लेकर के और इनके समाज और कम्युनिटी से जुड़े हुए तमाम बातचीत को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।